बहुत वक्त पहले एक शहर में मीता और गीता दो बहनें रहती थी। वो दोनों एक भारे के घर में रहते थे। उस घर के मालिक वहीं नीचे रहते थे। उनका नाम था नीलकंठ और वो तस्वीरें बनाते थे। उनकी तस्वीरें बहुत अच्छे दाम में बिकती थी, इसलिए उनके पास बहुत पैसे थे। लेकिन दूसरी ओर मीता और गीता बहुत अच्छी तस्वीरें बनाने के बावजूद उनकी तस्वीरें बिकती नहीं थी, इसलिए वो काफी गरीब थे। बहुत मुश्किल के बाद थोड़ा बहुत कमाकर उन्हें जितना भी पैसा मिलता था उससे उनका घर नहीं चल पाता था, क्योंकि मीता का शरीर हमेशा खराब ही रहता था और वो हमेशा अपने घर के बाहर एक पेड़ को देखती रहती थी, हमेशा। क्या हो बहन, तेरा तबीयत तो ठीक है ना? हाँ, लेकिन मेरा सिर अभी भी बहुत दुख रहा है दीदी। दिन भर बाहर की तरफ देखती रहेगी, सर का क्या गलती है, दुखेगा ही ना। थोड़ा जल्दी से आँख बंद करके सो जा। नहीं दीदी, मुझे अभी बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, इसीलिए मैं उस पेड़ को देखती हूँ। ऐसा क्या देखती है तू वो पेड़ में, बता। वो जो देखो, वो पत्ते कितने सुंदर लगते हैं और एक के बाद एक कैसे गिरते रहते हैं। देखिए आप भी ध्यान से। हाँ, पत्ता तो झड़ेगा ही, इसमें नया क्या बात हुई है? फिर से नया पत्ता आएगा और क्या होगा? पता है दीदी, मुझे ऐसा लगता रहता है कि उन पत्तों के साथ मेरा कोई पुराना रिश्ता जैसा है दीदी। मुझे लगता है कि जितने दिन उस पेड़ में पत्ते हैं उतने ही दिन मेरे अंदर मेरी जान है दीदी। जिस दिन सब पत्ते गिर जाएंगे उस दिन मैं भी खत्म हो जाऊंगी दीदी और इस दुनिया से चली जाऊंगी। चुप कर पागल, कुछ भी तो बोलती रहती है। पता है, मैं मेरा नया पेंटिंग लेके जा रही हूँ। अगर वो बिक गया तो बहुत अच्छी बात होगी ना। तू संभाल के रहना घर पे, ठीक है? मैं जल्दी आ जाऊंगी बहन, तू बिल्कुल चिंता मत करना, ठीक है? हाँ हाँ, याद है। तू जल्दी से खाना खा के सो जा, और रात का खाना मैं साथ में लेके आऊंगी, हम दोनों एक साथ खाएंगे। अच्छा ठीक है दीदी। वाह 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 वाह, कितनी अच्छी पेंटिंग बनाई है मैंने। दुनिया में कोई मेरी पेंटिंग का मुकाबला नहीं कर सकता। अब सबको दिखा दूंगा मेरी पेंटिंग, सबका मुंह तोड़ दूंगा। अरे आनंद जी इतना जोर जोर से चीख चीख के चिल्ला क्यों रहे हैं? क्या हुआ है उन्हें? मैं जाकर एक बार उनके कमरे में देख कर आती हूँ। मुझसे पंगा लेगा कोई? मुझसे? मैं हूँ इस देश का सबसे बड़ा चित्रकार। अब दुनिया देखेगी। तुम मेरे कमरे में क्यों आई हो? ना मतलब आप इतना जोर जोर से चिल्ला रहे थे तो मुझे लगा कि एक बार आके। तुम सीधा मेरे कमरे में चली आई। बेशरम लड़की, कितनी बार मना किया है कि मेरे कमरे में मत आया करो। चलो जाओ, निकल जाओ यहाँ से, जाओ। अरे ये क्या हुआ? एक और पत्ता झड़कर गिर गया और इस पेड़ की डाली देखो, वो भी कैसे गिरने लगी है। मुझे लगता है मैं ज्यादा दिन नहीं जिंदा रहूंगी। दीदी, आप आ गई दीदी, अच्छा हुआ। मुझे बहुत भूख लगी थी। नहीं बहन, मैं खाना नहीं ला पाई। आज भी मेरा पेंटिंग किसी ने नहीं खरीदा। किसी ने पैसे नहीं दिए? लेकिन आज रात को फिर हम दोनों क्या खाएंगे? डॉक्टर ने तो मुझे खाली पेट रहने से मना किया है दीदी। हाँ, मुझे पता है, तू भूखा रहेगी तो तेरा तबीयत और खराब हो जाएगा। मैं कुछ करती हूँ। क्या हुआ? अब क्या चाहिए तुम्हें? क्यों आई हो? आज हमारे घर पे कुछ भी खाना नहीं है और मैंने एक भी पैसा नहीं कमा पाई। अगर आप मुझे कुछ खाना दे देते तो बहुत बड़ी मदद हो जाती थी हमारे लिए। मैंने क्या तुम्हारी जिम्मेदारी ली है? ये तुम्हें लंगर खाना दिखता है? जब देखो चली आती हो खाना मांगने के लिए। नहीं मतलब मेरी बहन की तबीयत ठीक नहीं है ना। हाँ तो कब वो सही रहती है? जब देखो बीमार ही तो रहती है। कितनी बार मुझसे खाना मांग के लेके गई, उसका कोई हिसाब ही नहीं है। 4 महीने से तुमने कोई भाड़ा भी नहीं दिया। शर्म तो है नहीं, फिर भी खाना मांगने आ गई। ठीक है, आपको मैंने डिस्टर्ब किया, इसलिए मुझे माफ कर दीजिए। आगे से कभी खाना नहीं मांगूंगी। रुको, माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। चुपचाप यहीं खड़ी रहो, मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर अभी आता हूँ। पर याद रखना, ये खाना मैं तुम्हें आखिरी बार दे रहा हूँ, फिर कभी नहीं दूंगा। जाओ, चली जाओ यहाँ से।
दीदी दीदी और नहीं सहन कर पा रही हूँ। दीदी और नहीं हो रहा मुझसे। दीदी क्या हुआ बहन? तेरा तबीयत खराब लग रहा है क्या? क्या हुआ बता, क्यों रो रही है तू? दीदी दीदी दीदी, इतना तूफान! आज ही इस पेड़ से सारे पत्ते झड़ जाएंगे। दीदी दीदी, मुझे लगता है मैं और जिंदा नहीं रहूंगी। मैं और ज्यादा वक्त जिंदा नहीं रह पाऊंगी। ऐसा मत बोल बहन, तेरे बिना इस दुनिया में मेरा कोई भी नहीं है। मैं अभी जगह डॉक्टर साहब को बुला के लाती हूँ, तेरा कुछ नहीं होगा। तबीयत तो ठीक नहीं लग रही, लेकिन मैं कुछ दवाई लिख के दे देता हूँ। मगर आप तो सब दुकानें बंद हो चुके हैं डॉक्टर साहब। ठीक है, मेरे पास कुछ दवाइयाँ हैं, वही दे देता हूँ। दीदी दीदी, मैं सुन सकती हूँ बादल गरज रहे हैं। दीदी मुझे डर लग रहा है। देखिए, उस पेड़ के सारे पत्ते झड़ तो नहीं गए ना दीदी? देखिए जरा दीदी, देखिए ना दीदी। है बहन है, मैं अभी जाके देख के आई हूँ, सारे पत्ता है। क्या बात है? कौन सा पेड़, कौन सा पत्ता? बोलिए मत डॉक्टर साहब। दिन भर वो बाहर की तरफ देखते रहते हैं और बड़ा वाला जो पेड़ है उसके तरफ देखता है। उस पेड़ के साथ उसका कुछ तो कनेक्शन है। अच्छा, फिर तो ये चिंता की बात है। उसका मानसिक संतुलन सही होना चाहिए, इसीलिए उस पेड़ के पत्ते को रहना जरूरी है। दीदी, मुझसे और नहीं हो रहा है दीदी। मुझे बहुत तकलीफ हो रही है दीदी। कुछ नहीं होगा, तुम ये दवाई लो, फिर ठीक हो जाओगी। दीदी दीदी, उस दवाई से मेरा कुछ नहीं होगा दीदी। आप जरा उस पेड़ को देखिए ना दीदी, क्या उस पेड़ के पत्ते अभी भी हैं? जल्दी देखिए दीदी। हाँ बहन, उस पेड़ पे अभी भी पत्ते हैं, तुम जल्दी से दवाई लो। दीदी, ओ दीदी, ये किसकी आवाज आ रही है दीदी बाहर से? जाने दो, तुम ये सब मत सोचो, सो जाओ। दीदी दीदी, ओह दीदी, कल सुबह क्या मैं उस पेड़ में पत्ते देख पाऊंगी? क्योंकि अगर वो पेड़ नहीं रहा तो शायद मैं भी जिंदा नहीं रहूंगी दीदी। अरे है, यहाँ तो पत्ते हैं, एक पत्ता अभी भी है। इसका मतलब मैं जिंदा रहूंगी दीदी, मैं जिंदा रहूंगी। क्या हुआ तुम्हें? वो देख दीदी, वो जल्दी से देख, उस पेड़ के सारे पत्ते झड़ गए, लेकिन अभी भी वो एक पत्ता बाकी है। इसका मतलब मैं जिंदा रहूंगी, मैं बिल्कुल नहीं मरूंगी दीदी। मैं ज्यादा दिन जीऊंगी और ज्यादा दिन जीऊंगी। अरे ये क्या? सुनो बहन, तुम रुको, मैं अभी आती हूँ बाहर से देखकर। आंखें खोलिए ना, आंखें खोलिए ना। आप बात क्यों नहीं कर रहे? बोलिए, क्या हुआ आपको? अरे बोलो मत, कल ही देखा है मैंने। ये पेड़ की टहनी पर चढ़कर कुछ कर रहा था। वो देखो, डाल पर बैठा था वो पत्ता देख रही हो? ये पत्ता इन्होंने ही लगाया है, वो देखो वो। अरे कल रात इतनी बिजली गिरी, शायद उसी में इसकी मौत हो गई होगी। अब लो कर लो बात। इतने तूफान में कोई पेड़ पर पत्ता लगाने जाता है? फालतू में मर गया बेचारा। अरे रे, छी 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 छी, क्या बताएं। हाँ, पेड़ पर पत्ता लगाने से इनकी जान चली गई। इन्होंने अपनी जान देकर मेरी बहन की जान बचा ली। हे ऊपर वाले, हे ऊपर वाले।